फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैश मेमो कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन करते हैं। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। कैश मेमो बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट फील्ड की आवश्यकता होती है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है सीरियल नंबर, फिर आइटम नेम, फिर होती है क्वांटिटी, फिर उसके पश्चात रेट के पश्चात टोटल के बाद ग्रैंड टोटल। इसको हम पहले आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल इस 5 सेल को हम मर्ज करते हैं। मर्ज कर लिए, इसके बाद उस पर लिखेंगे कैश मेमो। इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। इसकी भी साइज को बोल्ड कर लेते हैं, साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ सीरियल नंबर हमारा, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल। क्वांटिटी में मात्रा, किसी भी सामान की कितनी मात्रा है वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ख़रीदनी है मार्केट से पार्ले, क्वांटिटी है 10, रेट है 10 रुपये पर पीस के रेट से। यहाँ हम रेट जो 10 है इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 डिक्लेयर कर लेते हैं। टोटल में आके हम इक्वल साइन लगाएंगे और सेल का एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे C3, ये C का तीसरा सेल है और ये D का तीसरा सेल है, मल्टीप्लाई D3 इंटर करेंगे आपका टोटल। इसको भी हम सेलेक्ट करके डेसिमल प्लेस 2 कर लेते हैं। अब फाइनली हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखेंगे। जैसे GRANDTOTAL, ग्रैंड टोटल। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे मेरा ग्रैंड। इसको हम अब यहाँ से सेल बॉर्डर दे देते हैं इस प्रकार। अब चाहें तो इस पूरे को बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से इस प्रकार। सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार डिक्लेयर करेंगे। ये है अपना कैश मेमो। इसे हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमें लाइनिंग चाहिए, हल्की लाइनिंग, तो यहाँ से हम हल्की लाइनिंग दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टाइल का लाइन यहाँ पे निर्धारित करते हैं। ये इस प्रकार से हम दे लेंगे तो हल्की लाइन इस पर दिखेगी। इस प्रकार आपने दिया। अब यहाँ से हम स्टाइल को चेंज करके लाइन पे आते हैं, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से। अब पूरे के लिए हम आउटलाइन बॉर्डर दे लेते हैं। यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर दे लेते हैं। यहाँ से पतली बॉर्डर दे लेते हैं, इस पूरे को फुल बॉर्डर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कैश मेमो बन गया। सेल में जो आपने यहाँ पे लिखा है इसी को यदि आप मूव करा लेते हैं तो ये पूरे सेल के लिए हो जाता है। जो कुछ भी आप टाइप करेंगे इसमें ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप मिल्क लेते हैं, लीटर के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए 5 लीटर आपने लिया, 45 के रेट से लिया, तो ऑटोमेटिक इंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ग्रैंड टोटल के लिए हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वल साइन सम, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, सेल का एड्रेस डालेंगे E3, कोलन लगाते हुए लास्ट सेल है E13,
ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। इस प्रकार से आपका कैश मेमो कंप्लीट हो गया। सेल को आप अपने पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है आपको बड़ा बड़ा लिखना हो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर लिखना हो तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी आप लिख सकते हैं SIGNATURA। कभी कभी होता है दुकानदार का स्टैम्प और मोहर होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस प्रकार से कैश मेमो आपका कंप्लीट हो गया। यदि इसे डेकोरेट करना है तो अपने हिसाब से उसे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इस प्रकार से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।